कैसा होगा आपको 14 महीनों के लिए एक नाव में बीच समुद्र में छोड़ दिया जाए और ना ही आप किसी बाहरी दुनिया से संपर्क कर पाए और ना ही आप 14 महीनों तक किसी भी इंसान की शक्ल देख पाए और ना ही आपके पास छत हो और ना ही सोने के लिए समतल ज़मीन, ना ही आपके पास खाने के लिए भोजन हो, ना ही पीने के लिए जल। तो क्या होगा? आप ऐसी भीषण परिस्थितियों में सरवाइव कर पाएंगे? ऐसा सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो अनजाने में ही, ना चाहते हुए भी बीच समुद्र में फंस गया था। आप ये कह सकते हैं वह बीच समुद्र में खो गया था। आखिर क्या है सैल्वाडोर एल्वरंगा की कहानी? क्या आपको मालूम है पृथ्वी पर जितनी भी ज़मीन मौजूद है उस सबको मिला दिया जाए, उससे भी 3 गुना बड़ा है पैसिफिक ओशियन। अगर यहाँ पर ओशियन में कोई होता भी है तो बहुत ही कम चांस है कि उसको ढूंढा जा सके। सैल्वाडोर एल्वरंगा मैक्सिको का रहने वाला एक मछुआरा था। वह मछलियाँ पकड़ के अपने परिवार का गुजारा करता था। सैल्वाडोर एल्वरंगा रोजाना के तरह ही 14 नवंबर सन 2012 को एक दोस्त के साथ मछली पकड़ने समुद्र में गया। वह जिस बोट में मछली पकड़ने गया था वह केवल 7 मीटर लंबी थी और उसमें कोई छत भी नहीं थी। नाव में एक आइस बॉक्स था जिसमें उनको मछलियां पकड़ के रखनी थी और बोट को चलाने के लिए एक मोटर लगी हुई थी। मछुआरों को मालूम भी था कि आज तेज़ तूफान आने वाला है, लेकिन वह ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में वह फिर भी समुद्र में गए। वह किनारे से 120 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन की ओर बढ़े। वह रात 1 बजे तूफान की चपेट में आ गए। वह अपने बिछाए हुए जाल को काटकर किनारे की ओर बढ़े। वह केवल किनारे से अब 25 किलोमीटर दूर थे। उनको ज़मीन की चट्टानें भी दिखाई पड़ रही थी। लेकिन तभी बोट को चलाने वाली मशीन खराब हो गई। लेकिन बोट में लगा रेडियो अब भी काम कर रहा था और उन्होंने रेडियो की सहायता से अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी। उनके बॉस ने कहा वह उन्हें लेने आ रहा है, लेकिन उनके रेडियो की भी बैटरी डाउन हो गई थी। अब उनका सारे बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया था और विपरीत दिशा में चल रही हवा उनको विपरीत दिशा में ले जा रही थी। उनकी आंखों के सामने से धीरे धीरे जमीन खत्म होते जा रही थी। विपरीत चल रही हवा उनको गहरे समुद्र में ले गई। उनके बॉस ने उनको ढूंढने के लिए सर्च टीम भी भेजी और उन्होंने उनको 4 दिनों तक लगातार ढूंढा। 4 दिनों तक लगातार ढूंढने के बाद भी उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। उनके बॉस ने सोचा वह शायद तूफान में मारे जा चुके होंगे। उनके बॉस ने उन्हें ढूंढना बंद कर दिया। पानी का बहाव नाव को किनारे से 450 किलोमीटर दूर ले गया। उनके पास मदद के लिए ना ही फेयर गन थी, ना ही कोई और उपकरण। ऐसे में उनका भोजन था मछली, कछुए और समुद्री पक्षी। उनको समुद्र में बहती हुई कई बोतलें मिली और उन्होंने उनको इकट्ठा किया। जब भी बारिश होती वह बोतल को भर लेते। आप सोच के देखिए, दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे थे। यह दिन उनके लिए कैसे होंगे? ऐसे ही समुद्र में भटकते भटकते उनको 4 महीने बीत चुके थे। उसका दोस्त जीने की आस छोड़ चुका था। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। उसकी कमजोरी से उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। एल्वरंगा पे क्या बीत रही होगी ये केवल एल्वरंगा ही जानता है। उसने भी अब 4 दिनों बाद जीने की क्षमता छोड़ दी और उसने सुसाइड करने की सोची। लेकिन एल्वरंगा का फेथ उसको ऐसा करने की इजाज़त नहीं देता। इसलिए एल्वरंगा ने फिर से सरवाइव करने की सोची और वह कई महीनों तक सरवाइव करता रहा। अभी जो आप यह मैप देख रहे हैं, एल्वरंगा कुछ यहाँ पर था। इस एरिया में शिप कभी कभार ही आया करते हैं। 8 महीने बाद एक शिप वहाँ से गुजरी, लेकिन शिप एल्वरंगा को ना देखते हुए भी वहाँ से चली गई। सोच कर देखिए वह क्षण एल्वरंगा के लिए क्या रहा होगा। वो कई महीनों से जिस दिन का इंतजार कर रहा था वो घड़ी आई भी और चले भी गई और वह फिर से समुद्र में अकेला रह गया। 11 महीनों में एल्वरंगा ने 8000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। फाइनली 30 जनवरी को उसको पानी में तैरते हुए नारियल दिखाई दिए और आसमान में उड़ते हुए पक्षी। एल्वरंगा समझ गया कि ज़मीन आसपास ही है। थोड़ी देर बाद उसको आइलैंड दिखा। वह नाव से कूदकर आइलैंड की तरफ बढ़ा। 438 दिन रहने के बाद उसको ज़मीन पर जाने का मौका मिला और इंसान को देखने का भी। तो कैसे लगी हमारी सर्वाइवल स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना
और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।